या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर कष्ट हर संकट से रक्षा करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति के सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। साथ ही माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ का निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल कूष्मांडा देवी में ही है। उनके 8 हाथ होने के कारण माता को अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिल से माँ के प्रति समर्पण दिखाता है तो वह अत्यंत आसानी से परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सूर्य के मूल में निवास करने के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता के स्वरूप में मंद और हल्की मुस्कान है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। आइए जानते हैं माँ के इस स्वरूप के बारे में। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है और आदि शक्ति की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 हाथों में कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, कमंडल और कुछ शस्त्र जैसे धनुष, बाण, चक्र तथा गदा हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जयमाला है। भक्तों, माँ के प्रिय रंग की बात करें तो माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है और माँ को भोग में मालपुआ बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। अब आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा करने की विधि क्या है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। माँ कूष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कूष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और माँ का प्रिय भोग मालपुआ लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि माँ से अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए किस प्रकार क्षमा याचना करें, तो हमने अपने चैनल पर पहले ही क्षमा याचना की वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर उसे देख सकते हैं और अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं, जिससे माँ आपकी सारी भूलों, सारी गलतियों को माफ़ करें और आपकी पूजा स्वीकार करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मंत्रों की जिससे आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है कूष्मांडा ऐं ह्रीं देवे नमः। कूष्मांडा ऐं ह्रीं देवे नमः। अगर आप माँ की पूजा का मंत्र करना चाहते हैं तो वह मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। ओम कूष्मांडाय नमः। और कूष्मांडा माँ का ध्यान करते समय आप इस मंत्र का जप करें। वंदे वांछित कामर्थे चंदार्ध कृत शेखराम सिंहरूणाष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूणाष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। आप
कूष्मांडा माँ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं। अब भक्तों आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा के व्रत की कथा। बोलिए दुर्गा माता की जय, कूष्मांडा माता की जय। भक्तों, शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की थी। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। पूरे ब्रह्मांड में ना ही कोई राग और ना ही कोई ध्वनि थी। केवल चारों तरफ सन्नाटा ही फैला हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी अम्बे माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुख पर फैली मंद मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा कहा गया है। माँ की महिमा अत्यंत ही निराली है। भक्तों, माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में ही निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कूष्मांडा के मुख पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान होता है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। माँ के मुख पर जो तेज की आभा प्रकट होती है, इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। माँ कूष्मांडा ने सूर्य के समान कांति में तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा ही कर सकती हैं। माँ का आह्वान करने के लिए माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र से माँ का आह्वान कर सकते हैं। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हर कष्ट हर संकट दूर होते हैं। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।